क्लास 10 मैथमेटिक्स, मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9 से कराने जा रहा हूं, जो कि मैट्रिसेस की है और यूनिट 2 अलजेब्रा है। चलिए देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या कह रहा है? इवेल्युएट इफ पॉसिबल, इफ नॉट पॉसिबल गिव रीजन। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स दी हुई है वो दी हुई है 2 into 1 की और ये 1 into 2 की है। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि नंबर ऑफ कॉलम सी देखो 1 2 है और इधर नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है, यानी ये दोनों इक्वल हो गए। दैट मीन्स कि इसकी मल्टीप्लाई हो सकती है, पॉसिबल है इसकी। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे है 3 और फिर है 2 और यहाँ मल्टीप्लाई किससे करनी है? 2 और 0 से। कैसे मल्टीप्लाई होती है बच्चों? रूट्स जो है आर की यानी कि रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करते हैं और रो में लिखते हैं। सो ये 3 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा? 3 into 2, फिर प्लस हो जाएगा, फिर 2 into 0 हो जाएगा। सो 2 into 0 कितना आ जाएगा बच्चों? ये तो हो गया 6 और प्लस का ये 0, दैट मीन्स की ओनली 6 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक बहुत इजी है। चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। दूसरे पार्ट में देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स इसके 1 2 है, इधर नंबर ऑफ रोज भी 2 है, तो ये दोनों इक्वल हो गए हैं, यानी कि कॉलम जो है वो रो के इक्वल है। नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज आर इक्वल, सो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे करनी है मल्टीप्लाई। यहाँ है 1 minus 2, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है? -2 3 -1 4 से करनी है। मैट्रिक सही है। तो चलिए देखते हैं, ये पहला ये नंबर ऑफ ये रोज की कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई। तो 1 into -2 फिर प्लस हो जाएगा, तो इसमें इसके बाद -2 की -1 से हो जाएगी, तो -2 into -1। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? इस रो की इस कॉलम से हो जाएगी, इस वाले में रो में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 into 3, इस 1 की इस 3 से, फिर -2 की इस 4 से, तो -2 into 4 हो गया। कितना आ जाएगा? देखो यहाँ माइनस का 2 हो गया और माइनस प्लस हो जाएगा 2, और यहाँ पे 3 बन जा 3 हो गया और 4 2 जा 8, तो माइनस का 8 आ गया। कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये तो हो गया 0 और ये आ जाएगा माइनस का 5 और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके चलते हैं। ये है थर्ड पार्ट इसका। इसमें भी नंबर ऑफ रोज देखो कॉलम के इक्वल है, तो यहाँ पर भी हो जाएगी मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। ये नंबर ऑफ कॉलम नंबर रोज के इक्वल है, तो ये क्या होगा? कर सकते हैं इसमें। तो चलिए देखिए, इसमें करना है इसको थर्ड वाले पार्ट को। तो ये है आपका 6 3 और 4 -1, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है? ये करनी है -1 और 3 से। चलिए देखते हैं कैसे होगा। 6 की मल्टीप्लाई इस -3 से, तो 6 की मल्टीप्लाई -1 से बच्चों ये हो जाएगा -1, और इसके बाद इस 4 की इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस का 4 into 3। अब इसकी मल्टीप्लाई आगे होती तब इसमें लिखते हैं, अब नीचे वाले में आ गया तो नीचे वाले को नीचे लिखना पड़ेगा, तो 3 into -1, फिर -1 into ये वाला 3 हो जाएगा। देखिए कितना आ गया, इसको सॉल्व करना रह गया है। ये आ जाएगा आपका माइनस का 6 और प्लस का 12, 4 3 जा 12 हो गया। यहाँ 3 बन जा 3, माइनस का हो गया और ये भी माइनस का ही 3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 6 आ गया प्लस का और माइनस का 6 आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका देखते हैं, इसमें क्या है? देखो ये दिया हुआ है 6 3 4 -1, ये रियल में 2 into 2 की मैट्रिक्स है। ये इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है? ये करनी है -1 और 3 से। ये जो है आपका क्या है? 1 into 2 की मैट्रिक्स है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज, इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो गए? ये वाले हो गए, इसके इक्वल नहीं है। तो यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट के और सेकंड के नंबर ऑफ रोज
इक्वल नहीं है, सो इसका मतलब क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगी, सो नॉट पॉसिबल। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ भी बढ़ते हैं बच्चों। ये है सेकंड क्वेश्चन। इफ A इक्वल टू मैट्रिक्स 0 2 5 -2, B इक्वल टू मैट्रिक्स 1 -1 3 2 and I is a unit matrix of order 2 into 2, find first AB। पहले हम AB निकालेंगे, तो AB लिख लीजिए। तो A कितना है बच्चों, A देख लीजिए 0 है यहाँ पे, और ये 2 है, 5 है, माइनस का 2 है। इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, 1 -1 3 एंड 2। चलिए देखते हैं अब क्या हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करनी है, तो 0 इंटू 1 ये रो और ये कॉलम, प्लस 2 इंटू 3 यानी इसकी इससे फिर इसकी इससे हो जाएगी। ध्यान रखना, रूल्स हमेशा याद रखना है, RCR का होता है। रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करते हैं, रो में लिखते हैं। चलिए अब ये रो हो गया, अब दूसरा कॉलम चलते हैं। तो 0 इंटू -1 आ जाएगा ये वाला, फिर 2 इंटू ये 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 हो गया। ऐसी 5 है, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ। फिर ये -2 है, इंटू ये वाला 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद फिर 5 आएगा, 5 इंटू ये ऊपर -1 है, फिर माइनस का 2 आ रहा है, ये माइनस का 2 इंटू ये वाला 2 आ जाएगा। चलिए देखिए क्या हो गया, ये आ जाएगा आपका 0, और यहाँ प्लस का 6 हो गया, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस का ये 0 ही आ जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया है, 5 हो गया, और ये माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, -5 आ गया और माइनस का 4 आ गया। ये हो जाएगा 6 और -1 आ गया, ये है 4 और ये हो गया माइनस का 9, और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। पहले की नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। ये इसी का सेकंड पार्ट है, हमें BA निकालना है। BA, चलिए BA, तो पहले B को लिखना है, 1 -1 है, 3 एंड 2 है। इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, A से, यानी 0 है, 2 है, 5 है और माइनस का 2 है। चलिए देखिए, रूल्स वही लेके चलेंगे, RCR। फिर से बता रहा हूँ, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करना है, रो में लिखना है। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू 0 हो जाएगा, फिर माइनस का 1 है, इंटू कितना 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद 1 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, तो 1 इंटू 2, फिर -1 की मल्टीप्लाई -2 से हो जाएगी। चलिए 3 की फिर 0 से, 3 इंटू 0, फिर +2 की 5 से। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, -1, ये 3 की इस 2 से हो जाएगी, फिर 2 की इस -2 से हो जाएगी। इसमें ध्यान रखना बच्चों कि ये जो है, जैसे 0 और ये 5, यहाँ 2 और ये -2, ये सब इक्वल आपको दिखाई देंगे। अगर ये नहीं दिखाई दे रहा मतलब कहीं गलती हो रही है, उसको दोबारा चेक करिए। ये आ जाएगा 0 और 5 1 जा 5 -5, यहाँ पर हो जाएगा 2 1 जा 2, और माइनस प्लस का फिर से 2 हो जाएगा। यहाँ 0 हो जाएगा और प्लस का 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो गया और माइनस का 4 हो जाएगा। और सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, ये हो गया -5 10, और ये आ जाएगा 4 और 2 आ जाएगा, और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। ये इसका थर्ड पार्ट है बच्चों, इसमें AI निकालना है। I का मतलब भी आप लोग ढंग से समझ लीजिए, I का मतलब है 2 इंटू 2 की कह रहा है, तो यहाँ 1 0 0 और 1 हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं। पूछा है इसने AI निकालना है, तो A और I तो निकालते हैं बच्चों। A कितना है हमारे पास, देख लीजिए 0 है, ये रहा, और 2 है, और इधर से 5 है, और इधर माइनस का 2 है। I कितना है, I है 1 0
0 और 1, डायगोनल में 1 1 होते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 0 की विनिंग फार्मूला वही लगाना है RCR का, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में लिखेंगे, कॉलम से करेंगे रो में लिखेंगे। तो ये हो गया 0 इंटू 1 प्लस का 2 इंटू ये 0 हो जाएगा, फिर किससे चलेगा 0 इंटू 0, फिर प्लस 2 इंटू 1, फिर यहाँ 5 की हो जाएगी 1 से, तो 5 इंटू 1, फिर माइनस का 2 इंटू 0, फिर 5 है सो 5 इंटू 0, फिर प्लस का है -2 इंटू 1। चलिए आगे देखते हैं इसको सॉल्व करके कितना आ गया। ये आपका आ गया 0 और ये भी ऊपर से 0 हो गया, इधर से देखिए ये 0 हो गया और प्लस का 2 आ गया, और यहाँ कितना आ जाएगा 5 1 जा 5 हो गया, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ जो बचा है ये तो 0 है आपका, और ये माइनस का 2 आ जाएगा। सो कितना आ गया देखो, यहाँ ऊपर तो 0 हो गया, नीचे इधर 2 आ जाएगा, इधर 5 हो गया और इधर माइनस का 2 आ गया, जो कि ध्यान से देखिए ये a के ही इक्वल है, ये a जो दिया हुआ है बिल्कुल a के इक्वल है। सो यू कैन राइट हियर a, तो AI इज ऑलवेज इक्वल टू a, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ये एक और दिया हुआ है, इसमें I की मीनिंग पहले समझ लीजिए। I की मीनिंग होती है डायगोनल पे 1 1, यानी कि 1 0 और 0 1, 2 इंटू 2 की है मैट्रिक्स, इसलिए अब हमें निकालना है IB। तो I ये हो गया और B ये हो गया, तो पहले I को लिख लेते हैं, तो 1 0 और 0 1 मैट्रिक्स हो गई, और B को भी लिख दीजिए। B है 1 -1 है, 3 है इधर और 2 है यहाँ पे। चलिए देखिए इसकी मल्टीप्लाई करिए, रूल्स वही लगाना है बच्चों। RCR मीनिंग क्या होती है, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करना है, रो में लिखना है। तो चलिए देखते हैं, ये है रो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3, यानी 0 की 3 से, फिर 1 इंटू -1, फिर प्लस 0 इंटू 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये सेकेंड वाला, ये 0 इंटू 1 आएगा, फिर 1 इंटू 3 हो जाएगा, ऐसे फिर 0 इंटू -1, फिर 1 इंटू 2 हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई हो गई है। अब देखते हैं क्या है, यहाँ से तो ऊपर से तो 1 आ जाएगा, प्लस का 0, यहाँ से -1 आ जाएगा और प्लस का 0 हो जाएगा, यहाँ से 0 आ गया और प्लस का 3 आ गया, और यहाँ से 0 आ जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा। देखिए क्या बचा, ऊपर 1 बच गया, इधर माइनस का 1 बच गया, यहाँ पर 3 बच गया और यहाँ पर 2 बच गया। और ध्यान से देखिए बच्चों, ये I भी निकला है, ध्यान से देखिए तो ये B मैट्रिक्स के इक्वल ही दिखाई दे रहा है। सो IB इज इक्वल टू B होगा, यानी I की मल्टीप्लाई जब भी करेंगे, जिस मैट्रिक्स से करेंगे वो मैट्रिक्स चेंज नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है A स्क्वायर निकालने के लिए। तो चलिए A स्क्वायर की मीनिंग क्या हुई, A स्क्वायर का मतलब होता है A इंटू A। तो A और A दोनों लिख लेते हैं। तो A है 0 2 और 5 -2 है, और इधर लिखते हैं फिर से वही 0 2 और 5 -2, इसका स्क्वायर निकालना रह गया बच्चों। मल्टीप्लाई का रूल मैंने बताया है, RCR है, मतलब रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे और रो में लिखेंगे इसको। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। ये आ जाएगा 0 की मल्टीप्लाई 0 से, तो 0 इंटू 0, फिर 2 की मल्टीप्लाई 5 से, तो प्लस का 2 इंटू 5, फिर 0 की इस 2 से 0 इंटू 2, फिर इस 2 की -2 से, तो प्लस का 2 इंटू -2, 5 की 0 से हो जाएगा, तो 5 इंटू 0, फिर -2 की मल्टीप्लाई किससे 5 से हो जाएगा, फिर 5 की मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 हो जाएगा, फिर -2 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, -2 से हो जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ आ जाएगा 0 और प्लस का 10 आ गया, यहाँ से आ जाएगा 0 और माइनस का 4 हो गया,
यहाँ से आ गया 0 और माइनस का 10 हो गया, यहाँ से आ गया 10 और माइनस माइनस प्लस कर देगा, प्लस का 4। कितना आ गया बच्चों देखना है अब आपको, ये आ गया 10 माइनस 4 और माइनस का 10 और यहाँ से आ जाएगा 14 और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला पार्ट है हमारा बी स्क्वायर ए का। बी स्क्वायर ए कैसे निकाला जाएगा देखते हैं। बी स्क्वायर ए, पहले बी स्क्वायर निकाल देते हैं बच्चों। बी स्क्वायर का मतलब हो गया बी इंटू बी। चलिए पहले बी को लिख लेते हैं। बी है ये 1 माइनस 1 है और 3 है और 2 है, इसी की मल्टीप्लाई इसी से करना है। 1 माइनस 1 3 एंड 2। चलिए कर देते हैं मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा, 1 के इस 1 से करेंगे तो 1 इंटू 1 हो जाएगा। RCR मतलब रूट वही लगाना है, RCR का रो की मल्टीप्लाई कॉलम से और रो में लिखना है। और मल्टीप्लाई का रूल भी है, नंबर ऑफ कॉलम्स इसके और नंबर ऑफ रोज इसके इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ इक्वल है, 2 है, इधर भी 2 है, तो चल जाएगा इसको मतलब। तो 1 इंटू 1 हो गया, फिर यहाँ माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 3, फिर 1 इंटू माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1, फिर माइनस 1 इंटू 2 आ जाएगा, ये वाला 2, फिर 3 इंटू 1 आ जाएगा, फिर 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो प्लस का 2 इंटू 3, फिर इसके बाद 3 इंटू माइनस 1, फिर 2 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस का 3, इधर हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 2, इधर आ जाएगा आपका 3 और इधर 2 3 जा 6, यहाँ कितना हो गया माइनस का 3 और प्लस का 4, माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पे और माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ हो गया 6 और 3 9 हो गया और ये 1 आ जाएगा। ये बी स्क्वायर निकल के आ गया है। और हमें क्या निकालना है, बी स्क्वायर ए निकालना है बच्चों। तो चलते हैं बी स्क्वायर ए की तरफ। तो बी स्क्वायर हमारा निकल चुका है, कितना आया, माइनस का 2 है और इधर माइनस 3 है और इधर 9 है और इधर 1 है। ए को लिख लेते हैं। ए कितना है, ए है ये वाला बच्चों, देखो 0 2 और 5 माइनस 2, तो यहाँ 5 हो गया और माइनस का 2 आ गया। चलिए देखिए इसको भी, रूल्स वही RCR का लगाएंगे, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से। तो माइनस का 2 इंटू 0 ये वाला, फिर माइनस का 3 इंटू 5 हो जाएगा, फिर माइनस 2 इंटू 2, फिर माइनस 3 इंटू माइनस 2। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। यहाँ है 9 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 5 ये वाला, फिर 9 इंटू ये वाला 2, फिर प्लस 1 इंटू माइनस का 2 ये वाला। सिंप्लीफाई करिए आपको, तो ये तो आ गया 0 और माइनस का 15 और इधर आ जाएगा माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस कर देगा, प्लस का 3 2 जा 6, यहाँ से 0 आ गया और प्लस का 5 आ जाएगा, 9 2 जा 18 हो गया और प्लस माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ से माइनस 2। देखिए कितना आ गया, अभी माइनस का 15 है और ये 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ 5 है और यहाँ 18 माइनस 2 करेंगे तो 16 आ जाएगा और यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन है ये, इफ a इक्वल टू 3x 0 1 एंड b इक्वल टू 9 16 0 माइनस 1 फाइंड x एंड y वेयर a स्क्वायर इक्वल टू b। तो पहले a स्क्वायर लिख लेते हैं बच्चों। a स्क्वायर क्या है, मतलब a इंटू a करना पड़ेगा। तो a लिख लीजिए पहले, a आपका 3 है, फिर x है और यहाँ पे 0 है और 1 है। फर्दर आपको लिखना है यही 3x और 0 1, रो की मल्टीप्लाई कॉलम, रूल्स वही रखना बच्चों, चेंज नहीं करना। RCR रो की मल्टीप्लाई कॉलम में, फिर रो में लिखेंगे R ऐसे, C ऐसे और R ऐसे। चलिए देखते हैं,
सबसे पहले 3 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस x इंटू 0 हो जाएगा, फिर 3 इंटू एक्स हो जाएगा, x इंटू 1 हो जाएगा। फर्दर देखिए 0 इंटू 3 आएगा, प्लस का 1 इंटू 0, फिर 1 इंटू एक्स हो जाएगा, नहीं यहां से 0 इंटू एक्स होगा बच्चों, प्लस का 1 इंटू 1। चलिए ये हो गई मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या निकल के आया। यहां से 3 आ जाएगा, 3 3 का 9 हो गया बच्चों, प्लस 0 है यहाँ पे, यहां से 3x है और प्लस का एक और x हो गया, यहाँ से 0 है और प्लस का एक और 0 आ जाएगा, यहाँ से भी 0 है और प्लस का 1 आ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या आ गया। ये है आपका 9, यहाँ पे 4x हो गया, यहाँ पे 0 हो गया और ये आपका 1 आ गया है। ये क्या निकला है, ए स्क्वायर, लेकिन ए स्क्वायर इक्वल टू बी कहा है इसमें, सो ए स्क्वायर इक्वल टू बी रख दीजिए इसमें। ए स्क्वायर जो बना है ये आपका 9 है, 4x है एंड 0 है और 1 है, इक्वल टू बी रख दीजिए। बी कितना है, ये रहा 9 और 16, 9 है 16 है, 0 और माइनस वाई है, 0 और माइनस वाई है। अब इसमें दोनों मैट्रिक्स की कंपेयरिंग कर देंगे, 0 9 9 इक्वल है, 0 0 इक्वल है, मतलब ये 4x 16 के इक्वल हो जाएगा। तो इधर लिख लेता हूं बच्चों में जरा, 4x किसके इक्वल हो गया, 16 के इक्वल हो गया। सो x इक्वल टू 16 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, सो x कितना आ गया, 4। ये आपका एक आंसर आ चुका है। चलिए सेकंड वाले में देखिए, माइनस वाई जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, सो माइनस वाई इक्वल टू 1 और y इक्वल टू माइनस 1 हो गया। ये आपका आंसर। दोनों आंसर जरा एक जगह लिख दिया करो, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि ये एग्जामिनर इसको एक ही जगह ढूंढता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड x एंड y इफ फर्स्ट टर्म 4 3x x माइनस 2 फिर 5 1 है इक्वल टू y 8। चलिए देखिए क्या है, लिख लेता हूं मैं। सिर्फ 4 है 3x है और यहां से x है और माइनस का 2 है, इसके मल्टीप्लाई 5 और 1 से करनी है और ये किसके इक्वल है, y 8 के इक्वल है। तो देखो रो की नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जानी है। तो चलिए देखते हैं, 4 इंटू 5 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 3x इंटू 1 आ जाएगा, फिर ये x इंटू 5 हो जाएगा, फिर माइनस का 2 इंटू 1 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ कितना है, y और 8 है। जरा सिंप्लीफाई करना है इसको, 4 5 जा 20 हो गया और प्लस का 3x, यहाँ 5x हो जाएगा और माइनस का 2 हो गया, इक्वल टू कितना है, ये है y और 8। अब इन दोनों की कंपेयरिंग करनी है, तो 5x माइनस 2 इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो लिख दीजिए हम 5x माइनस 2 इक्वल टू 8, सो 5x इक्वल टू 8 प्लस 2 हो जाएगा, सो 5x इक्वल टू 10 हो गया। सो x विल बी 10 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सो x कितना आ गया, 2 आ गया बच्चों। चलिए सेकंड पार्ट के लिए y निकालने के लिए ऊपर वाले ले लेते हैं। सो 20 प्लस 3x है इक्वल टू कितना हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा। चलो इसमें 20 प्लस 3x की वैल्यू रख दीजिए, 2 इक्वल टू y हो गया। सो 20 प्लस 6 इक्वल टू y, तो 26 इक्वल टू y हो गया, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 और y की वैल्यू आ गई 26। दैट मीन्स यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट है बच्चों, ये x 0 माइनस 3 1 1 1 0 y इक्वल टू 2 2 माइनस 3 माइनस 2 इंटू करना है और चलना है, देखना है x y निकालने हैं। तो यहाँ हो जाएगा x 0 माइनस का 3 है और 1 है, इसमें है 1 1 0 और y इक्वल टू कितना है, ये दिया हुआ है 2 2 माइनस का 3 और माइनस का 2। चलिए सॉल्व करना है।
यहाँ से पहले x वही रो नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है या नंबर ऑफ रोज 2 है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होनी है। सो x इंटू 1 हो जाएगा। RCR का रूल लगाना है बच्चों, रूल नहीं तोड़ना, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में और फिर रो में लिखना है। तो x इंटू 1 हो गया, फिर 0 इंटू 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर x इंटू 1 हो जाएगा प्लस 0 इंटू वाई हो जाएगा। ऐसे सेम इसमें माइनस का 3 है इंटू 1 हो जाएगा और प्लस का 1 है इंटू 0 आ जाएगा, फिर माइनस का 3 है इंटू 1 आ जाएगा और फिर प्लस का 1 है इंटू 1 आ जाएगा। कहाँ है 1? वाई है बच्चों। ये इक्वल टू किसके हो गया? 2 हो गया, 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 2 आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये x हो गया और प्लस का 0 हो गया, माइनस का 3 प्लस का 0, यहाँ पर x हो गया और प्लस का 0 हो गया, माइनस का 3 हो गया और प्लस का y हो गया, इक्वल टू 2 और 2 माइनस का 3 माइनस का 3। यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ x हो जाएगा और यहाँ पर भी x रहेगा और यहाँ पर माइनस का 3 है और माइनस का 3 प्लस का y हो गया, इक्वल टू कितना है? यहाँ देखिए 2 है, फिर 2 है, माइनस 3 है और माइनस का 2 है। चलिए ऊपर देखो, दोनों x इक्वल है तो यहाँ से भी x इक्वल आ रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू 2 आ गया। माइनस 3 यहाँ इक्वल है, सही है, तो माइनस का 3 प्लस 2 जो है ये माइनस 2 के इक्वल हो जाएगा। माइनस का 3 प्लस का y ये वाला और ये इधर माइनस का 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा। सो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2, सो y इक्वल टू 1 आ गया। मतलब x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 1 हो गई और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये है फिफ्थ का। इफ A इक्वल टू 1 3 2 4 मैट्रिक्स है, B इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 4 3 एंड C इक्वल टू मैट्रिक्स 4 3 1 2, फाइंड। फर्स्ट में कह रहा है AB इंटू C, फिर सेकंड में कह रहा है A इंटू BC। इज ABC इक्वल टू AB इंटू C इक्वल है या नहीं देखना है हमें। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना पड़ेगा हमें? पहले हम पहले वाले पार्ट्स को लेते हैं, AB निकालेंगे। तो चलिए AB निकालिए। A है आपका मैट्रिक्स 1 3 है 2 4 है और B कितना है? 1 2 है और 4 3 है। चलिए मल्टीप्लाई करनी है। 1 इंटू 1 हो जाएगा, यहाँ से प्लस का 3 इंटू 4 हो जाएगा, फिर 1 इंटू 2 होगा, फिर प्लस 3 इंटू 3 हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 इंटू 1 आ जाएगा, 4 इंटू 4 हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 इंटू 2 हो जाएगा, फिर 4 इंटू 3 आ जाएगा। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसको, ये आ जाएगा 1 प्लस का 4 3 जा 12 हो जाएगा, यहाँ से 2 1 जा 2 हो गया और 3 3 जा 9 हो गया, यहाँ 2 1 जा 2 है, 4 4 जा 16 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया और प्लस का 3 4 जा 12 आ गया। कितना आ गया देखते हैं, ये तो आ गया 13 और ये 11 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा ये, और यहाँ से हो जाएगा 16। अब हमें क्या निकालना है? AB इंटू सी निकालना है। तो AB ये तो एक तरफ हो जाएगा, इंटू सी निकालना है, तो ये हो जाएगा 13 11 18 और 16। C को दे दीजिए, C कितना है? C है 4 और 3 है और 1 और 2 है। चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे ये 13 की इस 4 से, तो ये 52 आ जाएगा, फिर 11 की 1 से तो प्लस का 11 आ जाएगा, फिर 13 की 3 से 39 हो जाएगा, 11 की 2 से तो 22 हो जाएगा, फिर 18 के 4 से तो 72 आ जाएगा, प्लस 16 की 1 से तो 16 आ जाएगा, फिर 18 की 3 से 54 हो जाएगा,
फिर 16 की 2 से 32 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ऐड करिए यहाँ पे, तो 6 और 3 63 हो जाएगा ये तो। और यहाँ देखिए 9 और 2 11 हो गया, और 3 और 3 6 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 और 6 8 हो गया, और 7 और 1 ये भी 8 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 4 और 2 6 हो गया, और 5 और 3 8 हो जाएगा, 86 आ जाएगा ये। और यही आपका एक आंसर आ चुका है। सेकंड पार्ट की तरफ इसका बढ़ रहे हैं बच्चों। इस सेकंड जो निकालना है हमारा, ये तो फर्स्ट पार्ट हमने करा अभी। आप सेकंड पार्ट पे लेते हैं जरा। इसमें हमें निकालना है पहले BC, B इंटू सी करना है। तो B कितना है बच्चों, देखो B है ये वाला 1 2 1 2 है, और 4 3 है। और C देख लीजिए, C ये है 4 3 और 1 2 है। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी, तो 1 की 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 की 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ वही रूल्स, वही RCR वाला चलेगा। फिर इसकी 1 की 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 2 की 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे 4 की 4 से करेंगे तो 16 हो जाएगा, 3 की 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 4 की 3 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 3 की 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये, 4 और 2 हो गया 6, और 3 और 4 हो गया 7, और ये 19 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ये आपने BC निकाला है। आपको BC के साथ किसको लेना है, A को लेना है। तो A इंटू BC, तो पहले A लिख दीजिए। A कितना है, 1 है, और 3 है, और यहाँ पर 2 है, और इधर 4 है। ये A दिया हुआ बच्चों। और BC यहाँ बाद में लिखेंगे। यहाँ 6 हो गया, 7 हो गया, 19 हो गया, और ये 18 हो गया। चलिए मल्टीप्लाई इसकी भी करनी है। 1 की 6 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 3 की 19 से 57 आ जाएगा, फिर 1 की 7 से करेंगे तो 7 आ जाएगा, 3 की 18 से करेंगे तो 54 हो जाएगा। इसके बाद 2 की 6 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, प्लस 19 की 4 से करेंगे 76 आ जाएगा। देखो 4 9 जा 36, 6 3 बच गया, 4 बन जा 4, और 3 7 हो जाएगा। सही है। फिर इसके बाद इस 2 की 7 से करनी पड़ेगी, तो 7 2 जा 14 हो गया, और प्लस 4 की 18 से करना पड़ेगा तो 72 आ जाएगा। चलिए इसको ऐड करके देखिए, ये कितना हो जाएगा, 57 और 6 63 आ जाएगा ये। और यहां से देखिए 7 और 54 61 आ जाएगा ये। इसके बाद यहाँ देखिए 6 और 2 8 हो गया, और 7 और 1 8 आ जाएगा। और यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, ये 4 और 2 6 हो गया, और 7 और 1 8 आ गया। तो जरा ध्यान से देखिए, ये एक आंसर आ चुका है हमारा। ये सेकंड वाला पार्ट है, ये आपका आंसर आ गया है। लेकिन ध्यान से देखिए, लास्ट में कह रहा है ये इज A इंटू BC इज इक्वल टू AB इंटू C, है या नहीं है। तो देखिए ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट दोनों सेम है। दैट मीन्स कि AB इंटू C इज इक्वल टू A इंटू BC, ये दोनों इक्वल है। तो यही आपका आंसर है, यस में है ये। तो आप लोग इसको कर लेंगे। इसको नेक्स्ट पार्ट को मैं अगले टाइम पे लूंगा, टाइम कुछ ज्यादा हो गया, तब तक मैं इसको यहीं रोकने की कोशिश करता हूँ। नीचे लाल रंग का बटन दिया हुआ है, इसको दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।
मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।